मेरी बेटी तो आंगन में मेरे साथ सो रही थी। रात लगभग 3 बजे के आसपास मेरी नींद खुली तो मेरी बेटी गायब थी। यह बात जब माँ कहती है तब कहते कहते माँ रोने लगती है और माँ कहती है कि हम पैसे का क्या करेंगे, हमको तो मेरी बेटी खत्म कर दी गई है तो उसके बदले में उस लड़का भी खत्म कर दिया जाए, बस यही चाहिए। अब लड़के की कहानी सुनेंगे तो आपका होश उड़ जाएगा। वह लड़का अपने भतीजी के साथ गलत काम करता है, जेल जाता है, अदालत में जाता है तो अदालत उसको जमानत देती है। अदालत उसको 4 अलग अलग शर्तों पर जमानत देती है। उसमें से एक शर्त होता है कि अब वह आगे से कुछ गंदा काम नहीं करेगा। लेकिन वह लड़का जिस दिन जमानत पर जेल से बाहर निकलता है उसके मात्र 4 घंटे के बाद 3 साल की बच्ची को जो अपने घर में सो रही थी उसको जाकर उठा लेता है और उठाकर लेकर अपने साथ चला जाता है। और इसके बाद जब वह 3 साल की बच्ची मिलती है तब बच्ची की हालत को देखकर मां बेहोश होकर गिर पड़ती है। आगे आपको हम पूरी कहानी सुनाएंगे, बताएंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो कि उनका शहर है गोरखपुर, वहां का पूरा मामला है और एक प्रकार से वह 20 साल का लड़का सीधे मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहा है और एक बार नहीं बल्कि मुख्यमंत्री को उसने 2-2 बार चैलेंज कर दिया। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह कहानी गोरखपुर की है। गोरखपुर में एक गांव है जिसका नाम है परमेश्वरपुर गांव। अगर लोकेशन की बात की जाए तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 15 किलोमीटर की बताया जाता है कि दूरी है। अब कहानी जरा सा सुनिए। एक 20 साल का लड़का है। वह 20 साल का लड़का अपनी भतीजी के साथ गलत काम करता है, अपनी भतीजी के साथ गलत करता है, गंदा काम करता है तो पुलिस उसको पकड़ती है, पकड़कर उसको जेल में डाल देती है। अब वह लड़का कई दिनों तक जेल में रहता है। इसके बाद अदालत में जाकर कहता है, माफी मांगता है और अदालत इस शर्त पर जमानत मंजूर करती है कि अब वह लड़का कोई गलत काम नहीं करेगा। अब जमानत मिलता है, वह जेल से बाहर निकलता है और जेल से बाहर निकलते ही मात्र 4 घंटे के अंदर वह 3 साल की लड़की को अपना शिकार बनाता है। बताया जाता है कि जो लड़की है वह आंगन में अपनी मां के साथ एक बेड पर सो रही थी। जब वह सोने जाती है अपनी मां के साथ तो वह सब कुछ ठीक था, सब कुछ सामान्य था। लेकिन रात लगभग 3 बजे के आसपास, मतलब कि आधी रात के बाद, जब मां नींद से उठती है और वह अपने बच्ची को अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश करती है तो उसको लगता है कि उसके बगल में उसकी लड़की नहीं है। मां तुरंत उठकर चौकी के नीचे देखती है कि कहीं सोते सोते वह रात को गिर तो नहीं गई है, लेकिन बच्ची वहां पर नहीं रहती है। इसके बाद पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है। ये गोरखपुर पुलिस को देखिए, जब उसने अति आवश्यक सूचना जारी किया जिसमें बताया गया कि 3 साल की एक लड़की है जो ग्राम परमेश्वरपुर, टोला नावापार, पोस्ट परमेश्वरपुर और थाना चिलुआ अताल, जनपद गोरखपुर की है, जो गायब हो गई है। और अब उस लड़की को लेकर के जो पुलिस सूचना देती है वह यहां पर आप देख रहे हैं। अब आगे की खबर सुनिए। जब लड़की मिलती है तो एक खाली प्लॉट होता है, खेत होता है। वहां पर लड़की जब बरामद की जाती है तो वह बेजान थी, उसके शरीर में अब जान नहीं रह गया था। मां जब देखती है तो मां बेहोश होकर गिर पड़ती है और सब कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपने गृह जनपद की बात है। वहां से बच्ची बरामद होती है। इसके बाद परिवार वालों से जब कोई पत्रकार पूछता है कि क्या आप सरकार से मुआवजा मांगते हैं तो परिवार कहता है कि मुआवजा का हम क्या करेंगे, हमारी बेटी को उसने हमसे दूर कर दिया, हम चाहते हैं कि वह भी इस दुनिया में ना रहे और सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि वह लड़का इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। फिलहाल एक ही लड़का जो जमानत पर उसी दिन जेल से छूटता है, अदालत उसको इस शर्त पर रिहा करती है कि तुम कुछ गलत नहीं करोगे। वह जब जेल से छूटता है उसके 4 घंटे के अंदर 3 साल की बच्ची को पकड़ता है और 3 साल की लड़की के साथ गलत काम करता है, जो सुनकर भी कई लोग सन्न हो जाते हैं कि आखिरकार पुलिस और कानून का
कैसे उस लड़के के शरीर में डर पैदा नहीं हुआ और वह इतना निडर रहा कि जेल से निकलकर भी उसने वही काम किया जिस मामले में वह इसके पहले जेल गया था। फिलहाल अब आगे पुलिस और कार्रवाई की तैयारी कर रही है। अदालत में पुलिस प्रूफ देगी, सबूत देगी, सुनवाई होगी। बाकी ऐसे लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।